अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर और आफियत से होंगे। रमज़ान का आखिरी आशरा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी आशरे में बहुत सारे मुसलमान सदक़े फ़ित्र निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि सदक़े फ़ित्र कब निकालना है और कितना निकालना है और क्या निकालना है। और इसी तरीके से एक और सवाल कि क्या हम सदक़े फ़ित्र गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके से एक और सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि जो बच्चा अभी माँ के पेट में हो, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, क्या उसकी तरफ से भी सदक़े फ़ित्र निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं जिनके पास गेहूँ, किशमिश, खजूर ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो अगर वो सदक़े फ़ित्र एक आदमी की तरफ से कैश निकालना चाहे तो कैश की क्या कीमत होगी, और तमाम घर वालों की तरफ से निकालना चाहें तो उसकी कैश की क्या कीमत होगी। आज की इस वीडियो के जरिए से इन तमाम सवालात के जवाब हम बहुत आसान अंदाज में आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो देखिए, सदक़े फ़ित्र निकालने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स सदक़े फ़ित्र निकालता है वो जो रमज़ान में रोज़े की हालत में उससे कुछ कोताहियाँ हुई है, जैसे किसी की ग़ीबतें कर दी रोज़े की हालत में, या रोज़े की हालत में बहुत से मकरूहात हमने जो काम कर दिए, गलत निगाहों से हमने किसी को देख लिया, तो जितने भी ये छोटे मोटे गुनाह होते हैं ये सदक़े फ़ित्र के ज़रिए से अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि गरीब लोग जो ईद नहीं मना सकते हैं, बेचारे अपनी तंगदस्ती की वजह से, पैसे ना होने की वजह से या अनाज ना होने की वजह से कुछ अच्छा नहीं बना पाते हैं, तो जब मालदार लोग उनकी रहनुमाई करेंगे सदक़े फ़ित्र के ज़रिए से तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ईद भी अच्छी गुजरेगी और वो भी अपने मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खुशियाँ ला सकते हैं और वो अपने घरों में खुशियाँ सजा सकते हैं। अब देखिए, सदक़े फ़ित्र कब निकालना है, तो बेहतर ये है कि हम रमज़ान के अंदर ही सदक़े फ़ित्र निकाल दें, ताकि जो गरीब लोग हैं वो ईद से पहले पहले ईद के सामान की तैयारी कर लें। जैसे उन्हें कोई चीज़ खरीदना हो या कपड़े लेना हो, तो अगर कपड़े सिलवाना हो या लेडीज़ को भी कपड़े लेना हो, तो अगर हम सदक़े फ़ित्र ईद से पहले निकाल देंगे रमज़ान के अंदर ही, चाहे आखिरी आशरे में या 15 रमज़ान को या 20 रमज़ान को या 10 रमज़ान को, तो वो गरीब लोग सदक़े फ़ित्र के ज़रिए से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम रमज़ान ही के अंदर सदक़े फ़ित्र निकाल दें। और हदीस शरीफ में ये आता है कि जब हम ईदगाह में जाएं, ईदगाह में जाने से पहले पहले हम सदक़े फ़ित्र निकाल दें। तो अगर अभी तक किसी शख्स ने सदक़े फ़ित्र नहीं निकाला है तो वो अब निकाल दें, चाहे 28 रमज़ान को, 29 रमज़ान को, ईदगाह में जाने से पहले पहले हम सदक़े फ़ित्र निकाल दें। अब हमें क्या निकालना है सदक़े फ़ित्र में, तो देखिए हदीस शरीफ में जो आता है वो 4 चीज़ों का जिक्र आता है। एक गेहूँ, एक जौ, ये भी एक अनाज होता है, इसी तरीके से किशमिश और इसी तरीके से खजूर। इन 4 चीज़ों में से हमें सदक़े फ़ित्र निकालना है। अब किसे क्या निकालना चाहिए, तो देखिए बेहतर ये है कि अगर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल दे रखा है, बहुत ज़्यादा मालदार हैं, तो उसे किशमिश से या खजूर से सदक़े फ़ित्र निकालना चाहिए। और अगर कोई मीडियम किस्म का आदमी है, गरीब आदमी है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो सिर्फ सदक़े फ़ित्र निकाल रहा है, तो उसे गेहूँ से या जौ से निकालना चाहिए। तो अगर कोई शख्स गेहूँ से निकालना चाहता है तो 2.25 किलो गेहूँ उसको सदक़े फ़ित्र निकालना हर फर्द की तरफ से वाजिब है। जैसे अगर घर में माँ बाप हैं और इसी तरीके से 2 बच्चे हैं, तो अब हर एक की तरफ से 2.25 किलो गेहूँ निकालना ज़रूरी है, या 2 किलो गेहूँ निकाल दें। तो अगर घर में 6 अफराद हैं तो 12 किलो गेहूँ निकालना वाजिब और ज़रूरी है। अगर हमने 12 किलो गेहूँ 6 अफराद की तरफ से निकाल दिए तो ये हमारे लिए सदक़े फ़ित्र हो गया। लेकिन अगर किसी के पास गेहूँ नहीं है, वो पैसे देना चाहता है, तो देखिए 2.25 किलो गेहूँ की कीमत आज के एतबार से हमारे मध्य प्रदेश में 50 रुपये होती है। तो अगर कोई शख्स अपने एक फ़र्द की तरफ से 50 रुपये निकाल देगा तो उसकी तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा हो जाएगा। अब मसलन घर के अंदर 6 अफराद हैं, 2 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं और माँ बाप हैं, तो वो 300 रुपये किसी गरीब को दे देंगे तो इन 6 की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा हो जाएगा। और जैसा हमने बतलाया, अगर मालदार आदमी है जिसे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माल से नवाज रखा है, तो उसे खजूर से सदक़े फ़ित्र निकालना चाहिए। 3.5 किलो खजूर उसको सदक़े फ़ित्र में निकालना चाहिए। और आज के एतबार से 3.5 किलो खजूर जो होती हैं वो 1000 रुपये की होती है। तो अगर अल्लाह ताला ने माली एतबार से बहुत नवाज रखा है तो उसे खजूर से सदक़े फ़ित्र निकालना चाहिए, जिससे एक फ़र्द की तरफ से, एक आदमी की तरफ से 1000 रुपये सदक़े फ़ित्र निकलेगा। इसलिए कि खजूर की कीमत अभी के एतबार से 300 रुपये है, तो 3.5 किलो के 1000 के करीब सदक़े फ़ित्र निकलेगा।
या अगर किशमिश से निकालना चाहता है तो 800 850 रुपये एक आदमी की तरफ से सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा। तो लिहाजा अगर बहुत ज़्यादा मालदार हैं तो उससे बेहतर ये है कि वो खजूर से या किशमिश से अपना सदक़े फ़ित्र निकाले, और अगर मीडियम किस्म का आदमी है तो वो गेहूँ से अपना सदक़े फ़ित्र निकाले। तो अगर खजूर और किशमिश से निकालना चाहेगा तो वो 1000 रुपये 800 रुपये सदक़े फ़ित्र एक आदमी की तरफ से निकाल देगा, और अगर गेहूँ से निकालना चाहता है तो 1.25 किलो गेहूँ एक आदमी की तरफ से अदा कर दे, और अगर कैश देना चाहता है तो 50 रुपये एक आदमी की तरफ से अदा हो जाएगा। अब रहा मसला ये कि क्या हम गैर मुस्लिम को सदक़े फ़ित्र दे सकते हैं? तो देखिए, सही मसला ये है कि ज़कात और सदक़े फ़ित्र हम गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। बेहतर ये है कि हम मुस्तहिक को या मदरसे के अंदर या जो हमारा रिश्तेदार बहुत ज़्यादा गरीब हैं हम उन्हीं को सदक़े फ़ित्र दें। आजकल ये माहौल चल रहा है कि कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, आईडी कार्ड छुपाकर सदक़े फ़ित्र मांग रहा है, तो बेहतर ये है कि हम तफ्तीश करके सही तहक़ीक़ करके हम अपना सदक़े फ़ित्र निकालें। एक और मसला ये कि जो बच्चा माँ के पेट के अंदर हो, क्या उसकी तरफ से भी सदक़े फ़ित्र निकालना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? तो देखिए, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर हो और ईद से पहले पहले वो पैदा नहीं हुआ है तो उसकी तरफ से सदक़े फ़ित्र निकालना वाजिब नहीं है, उसकी तरफ से सदक़े फ़ित्र नहीं निकालना है। अलबत्ता जो बच्चा या बच्ची ईद से पहले पहले पैदा हो चुका है उसका भी सदक़े फ़ित्र निकलेगा। अलबत्ता जो बच्चा ईद के बाद पैदा हुआ है उसका सदक़े फ़ित्र नहीं निकलेगा। उम्मीद है कि आप इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।